धोखा तो उसने दिया जिसने आपसे ये घटिया बात की है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार जुल्फ़कार नूर से ये बात पूछ ही लेता है। जब नूर जुल्फ़कार से कहती है कि आप तो मुझे इतनी मोहब्बत से ब्याह कर लाए थे, तो फिर ऐसी क्या वजह हो गई है जो आप मुझसे सीधे मुंह बात तक करना पसंद नहीं करते। इस बात पर जब जुल्फ़कार गुस्से में आ जाता है तो वो कहता है नूर से कि ठीक है, तुम मुझे बताओ, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम दुनिया वालों की नज़रों में नज़रें मिलाकर सबको ये बता सको कि तुम सलार के होने वाले बच्चे की माँ हो। नूर जब ये सुनती है तो वो हैरानो परेशान होकर रह जाती है। कहती है कि ये किस किस्म की बात है, ये किस किस्म का घटिया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुझ पर। जुल्फ़कार गुस्से में नूर को कहता है कि ये इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है, और वो हकीकत जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो हकीकत जिसकी वजह से मेरा आज ये हाल है। नूर जो कि जुल्फ़कार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फ़कार उस वक्त नूर की एक नहीं सुनता और उसे वहाँ पर तनो तनहा छोड़कर चला जाता है। नूर जो कि अकेली बैठी होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा शख्स है जो मुझ पर इस कदर घटिया इल्ज़ाम लगा कर जुल्फ़कार को मेरी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहता है। कि वहीं पर आता है इफ्तिखार और आकर कहता है नूर से कि देख लो, तुम आज यहाँ पर अकेली बैठी हुई हो, बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तुम इस घर से बाहर होगी और जुल्फ़कार मेरा बेटा है, वो मेरी बात मानेगा। इस बात पर नूर जब इफ्तिखार को जवाब देती है और कहती है कि अगर जुल्फ़कार ने आपके साथ होना होता तो वो आपके घर में मौजूद होते, यहाँ पर मेरे साथ ना होते। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ, आपकी दौलत किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपकी दौलत में वो दम है ही नहीं जो शायद मुझ में है, जिसकी वजह से जुल्फ़कार आज यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार गुस्से में जब नूर से कहता है कि देख लेना, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, मैं तुम्हें इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगा। कि वहीं पर आता है जुल्फ़कार और इफ्तिखार और नूर की तमाम तर बातें सुन लेता है और कहीं ना कहीं उसे शक होने लगता है कि इन सब के पीछे उसके अपने वालिद इफ्तिखार का हाथ हो सकता है। कहता है जुल्फ़कार इफ्तिखार से कि किसी की इतनी मिजाल नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे घर पर खड़ा होकर मेरी बीवी के साथ इस तरह के मामलात में बात करे या इस तरह की टोन में बात करे, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इफ्तिखार जुल्फ़कार का ये रवैया देखकर समझ नहीं पाता और सोचता है कि मैंने जो नफ़रत का बीज जुल्फ़कार के दिल में नूर को लेकर बोने की कोशिश की थी, वो अभी तक बोया क्यों नहीं गया, उसने अपना असर क्यों नहीं दिखाया। इफ्तिखार के जाने के बाद जब कहता है जुल्फ़कार नूर से कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तो नूर तंज़ भरे लहजे में जवाब देती है जुल्फ़कार को और कहती है कि इल्ज़ाम तो उस इंसान ने लगाया है जिसने ये घटिया बात की है, और वो घटिया इंसान कौन है ये मैं नहीं जानती। मुझे बस इस बात का अफ़सोस हो रहा है, क्या इतना भरोसा था जुल्फ़कार आपको अपनी नूर पर। जब नूर जुल्फ़कार से ये बात करती है तो जुल्फ़कार शर्मिंदा होकर रह जाता है और समझ नहीं पाता कि वो आखिरकार क्या करे। दूसरी तरफ जवाद जब पूछता है इफ्तिखार से कि वो लड़की अभी तक तुम्हारे घर से गई या नहीं, इफ्तिखार जब बताता है कि जुल्फ़कार उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो जवाद गुस्से में आकर इफ्तिखार से कहता है कि तुम्हारे पास चंद दिनों की मोहलत है, उस लड़की को जल्दी से जुल्फ़कार से तलाक दिलवा कर अपने घर से रवाना करो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। इफ्तिखार समझ नहीं पा रहा कि वो अब क्या करे, तो कौन सी अगली नई चाल चलेगा और किस तरह से जुल्फ़कार की ज़िंदगी से नूर को बाहर निकालने के नए तरीके को सरअंजाम देगा। क्या जुल्फ़कार नूर को छोड़ देगा इफ्तिखार की बातों में आकर, या फिर इफ्तिखार की सच्चाई आ जाएगी जुल्फ़कार के सामने। क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके।